नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पे। जी हां दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लेमेंट। हाँ जी हाँ, आज लेमेंट को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसे पीबी शैली ने लिखा है दोस्तों। पीबी शैली जो काफ़ी ग्रेट पोएट माने जाते हैं अपने अपने ज़माने के। काफ़ी कम उम्र में ही इनका डेथ हो गया था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल प्लेलिस्ट में जितने भी ग्रामर की क्लासेस हैं और भी लिटरेचर की क्लासेस हैं और भी सेंट्रल आइडिया जो पहले से बन चुकी हैं उसे देखिए। 1 से 2 बार अगर आप इस सेंट्रल आइडिया को देखते हैं तो आपको ज़रूर सेंट्रल आइडिया आपके मन में आपके कंसेप्ट में क्लियर होगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और देखते हैं एलिमेंट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम बाय पीबी शैली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलिमेंट बाय पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है ये। और इस सेंट्रल आइडिया में पोएट ने अपने दुख को एक्सप्रेस किया है, अपने अपने लाइफ के लास्ट स्टेप को एक्सप्रेस किया है दोस्तों। तो इस कविता में हम बात करेंगे, कवि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी गहन वेदना और नैराश्यता की अभिव्यक्ति करता है। यानी द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप सारो एंड डिसमे एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन के लास्ट स्टेप को वह एक्सप्रेस करते हैं, दुख को एक्सप्रेस करते हैं। ही ऑब्जर्व्स दैट हिज डेज एंड ड्रीम्स हैव गॉन विथ द विंड फॉर एवर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि उनकी जो डेज हैं, उनकी जो सपने हैं, वो सारी चीज़ें उनकी आंखों के सामने हमेशा के लिए, हमेशा से उनके आंखों के सामने से जा रहे हैं या जा चुके हैं। यानी विंड के साथ फॉर एवर, हमेशा के लिए ओझल हो चुके हैं। और उन्होंने आगे डिस्कस किया है दोस्तों, इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। अगर हम बात करें तो इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ हिज फीलिंग फेथ इन हिमसेल्फ वॉज अनसेकेबल बट इट हैज़ नाउ डिसअपियर्ड। यानी अब वो कहते हैं उनके जो युवावस्था में उसमें उनके प्रति जो अडिग आस्था थी युवावस्था में, यानी प्रारंभिक समय में, प्राइम का मतलब होता है प्रारंभिक, जो उनकी विश्वास खुद में थी वह लगभग ख़त्म हो चुकी है, अब वह जा चुकी है। अगर बात करें संक्षेप में, इन फाइन, अगर संक्षेप में बात करें तो द फियर ऑफ डेथ हैज़ इमेंसली सेकेंड हिम टू द वेरी कोर। यानी मृत्यु की जो आशंका है कवि के अंतरात्मा को एक बार फिर पुनः झकझोर देती है, और कवि अपने इस मृत्यु को समझ जाते हैं, मृत्यु को कमिंग यानी अप्रोचिंग मृत्यु को, डेथ को देख करके काफ़ी सहमे हुए हैं और काफ़ी निराश हैं। ही लॉन्ग्स फॉर द अनटोल्ड जॉय ही हैड इंजॉयड इन हिज यंग एज। और वह इच्छा जताते हैं कि वो उनका समय कब लौटेगा जो उन्होंने अपने यंग एज में इंजॉय किया था। एंड रिपेंट ओवर दोज गोल्डन डेज दैट विल नेवर रिटर्न अगेन। और पछतावा भी करते हैं कि उनके जो वो दिन थे जिसमें वो इंजॉय किया करते थे वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं। तो द प्लीजर एंड लेजर ऑफ वेरियस चेंजिंग सीजन्स नाउ अपील हिम नो मोर। अब जो प्लीजर है उनके जीवन के, जो उन्होंने विभिन्न ऋतुओं के समय आनंद गेन किया था, यानी आनंद प्रदान किया था, आई मीन आनंद गेन किया था, प्राप्त किया था, अवकाश जो अब कभी भी उनके लाइफ में कभी भी आने वाले नहीं है। उनके लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट वापस फिर से आने वाला नहीं है। तो इस तरह से वह अपने आप को काफ़ी कमज़ोर फील करते हैं दोस्तों। फिर उन्होंने लास्ट में ये लिखा है, द पोएट कलेक्ट्स, यानी द पोएट कलेक्ट्स हिज पास्ट डिलाइट दैट ही विल इंजॉय हिमसेल्फ एंड फील नो मोर एंड नेवर मोर। उन्होंने फील किया है नो मोर एंड नेवर मोर, नहीं अब कभी नहीं, बिकॉज हिज लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ हैव अप्रोच, क्योंकि उनके जीवन का दोस्तों अंतिम क्षण आ चुका है। उनके जो गोल्डन टाइम थे वो कभी भी अब वापस लौट कर नहीं आएंगे। इस पर पीबी शैली काफ़ी नाराज़, काफ़ी दुख फील करते हैं, लड़खड़ाते हुए बोलते हैं, और वो अपने जीवन में 3 चीज़ों को एक्सप्रेस करते, वो वर्ल्ड, वो लाइफ, वो टाइम। यानी वो समय, वो संसार और वो जीवन कभी उनके जीवन में वापस लौट कर नहीं आने वाला है, जिससे वो काफ़ी नाराज़, काफ़ी वो निराश हैं और काफ़ी दुख व्यतीत करते हैं।
और इस तरह से लेमेंट जो इनका पोएम है काफ़ी फेम गेन किया। इस पोएम्स के माध्यम से वो भी काफ़ी एमिनेंट हुए। 28 साल की एज में इन्होंने इस पोएम को लिखा था और 29 की एज में इनका डेथ हुआ था दोस्तों, एक शिपिंग के दौरान। और इस तरह से हम कह सकते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन को समझने के लिए भी। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।